हजूर बैत होने के बाद आपने इस इदारे की बुनियाद हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर रखी या अपने दादा जान हजूर किबला पीर सैयद अब्दुल शकूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किसी रूहानी इशारे के ऊपर? पहली चीज़ तो यह कि मैं इब्तदाई ज़माना घर तो सुनता लगा हाँ कि दादा जान ने फरमाया सी कि इस जगह ते ये ज़मीन थी जी, दादा जान की ज़मीन थी। वो कहते सन कि इस जगह ते दरसगाह भी बनेगी जी, मस्जिद भी बनेगी और दरबार भी बनेगा। जी, लेकिन दरसगाहों के मामलात देख के ना जी, तो मैनू इस चीज़ ना कोई उनस नहीं सी। जी, जैसे मैं दरसगाहों मामलात नूं देखदा सा। जी, फिर अक्सर बेशतर वालदे गिरामी मरतबत रहमतुल्लाह अलैह उस मुबारक दे खिताब करदे कहते सन कि मैं ख्वाब के अंदर देखा कि इत्थे मस्जिद बनेगी दरसगाह बनेगी और ये सारे मामलात तो मैनू आगाही सी। जी, मैं जिसले हज़ूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जसद पीर मुहम्मद करम शाह अल अदरी रहमतुल्लाह अलैह दी बैत होया तो मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई और आप दा जिहड़ा सी मामला दरसो तदरीस का मैनू बड़ा पसंद सी। जी, मैं एक दिन आप दी खिदमत जर्द की कि वालद साहब मेरे कहते सन ते दादा जान भी कहते सन तो आपने मैनू इरशाद फरमाया जो काम शाम नूं करना वो डीगर वेले शुरू कर लेना चाहिए। सुभान अल्लाह। आप दे कहने ते आगाज़ की था। मेरी वालदा माजिदा मरहुमा मगफूरा आप अलील सन और मेरा ज़्यादा वक़्त उन्होंने खिदमत ही गुजरता सी। जी, और मैं एक दिन कदम चूम के इल्तिजा की थी अम्मी जान मैनू माफ़ कर दो तो मैनू उन्होंने जवाब दिता सी बेटे मेरी पिछानी चूम के मैं तेरे मदीना तोयबा तक करा दी हाँ सुभान अल्लाह। तेनू खुदा इतने रंग लगाएगा कि जहान देखेगा और तो मैं कहनी है कि अल्लाह सब नूं ऐसे बेटे अता करे। सुभान अल्लाह। तो फिर वालदा साहब का विसाल हो गया और दादा जान वालद साहब की ख्वाहिश भी मौजूद सी हज़ूर किबला आलम का फरमान भी मौजूद सी। मैं इल्तिजा की थी अम्मी जान का चलीसवां सी दादा जान का उरस की तारीख सी मार्च का पहला एतवार सी। मैं आपकी खिदमत चर्द की थी अम्मी जान के विसाल की तो मैं गल नहीं सुनाई उरस की थी। आप फिर तशरीफ ले आए और मेरी इल्तिजा ते आपने इहदा संगे बुनियाद रखी। हजूर हम सुनते आ रहे हैं कि जब हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए तो ये बिल्कुल जो है यहाँ कोई इमारत नहीं थी और वो मंज़र बड़ा ही रूह परवर और बड़ा एक रूहानियत से भरपूर वो ज़रा मंज़र कशी हज़ूर ज़ियाउल उम्मत 7 मार्च सन 1976 पहली दफ़ा आप तशरीफ़ ले आए सन जी, और आप दे नाल उस वक्त प्रोफेसर आफत अहमद बख्श साहब जी, हज़रत पीर मुख्तार अहमद याद साहब जी, रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मोहम्मद अबैदुल्लाह साहब मंडी बाब ये सारे मौजूद सन। जी, और मैं इस जगह ते अजकल मीनार करम दे नां ते मीनार तमीर कीता जी, इस जगह ते स्टेज लगाया गया सी जी, और आप तशरीफ़ ले आए सन और मेरी अम्मी जान मैनू फरमाया थी तेन वाला रंग लगाएगा जान देखेगा। लेकिन मैं हैरान हो गया कि किबला पीर साहब ने जिसले आयत मुकद्दसा पढ़ के खुतबा दिता तो आपने आयत पढ़ी थी सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा। अगर रंग ही चढ़ाना चाहते हो तो खुदा का रंग चढ़ाओ। सुभान अल्लाह। मैं तो समझना कि आपने सिर्फ अल्फाज नहीं के आपने रंग चढ़ा के दस दिता। सुभान सुभान। आपने उस वक्त एक मिसाल भी दी थी। आपने इरशाद फरमाया कि देखो एक चादर खुम की तरह सफ़ेद होवे नाल एक टब होवे टब विच रंग घोलिया होवे जी, और चादर अपनी थां पई रवे रंग अपनी थां पिया रवे सारी जिंदगी उत्ते रंग नहीं चढ़दा। जिथे रंग रेजर आवेगा तो उन्होंने उठाएगा उहदी डुबकी लगवाएगा वाह तो उहदे ते रंग चढ़ जाए। क्या बात। मैं तो समझना अम्मी जान ने दुआ दी आपने मैनू उठाया और सिबगत अल्लाह है वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा का रंग चढ़ाया। आपने एक छोटा जहा वाक़या उस वक्त सुनाया कि हज़ूर पीर सियाल हज़ूर ख्वाजा शम्सुल आरिफीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा सन आप की खिदमत एक बंदा आया जी, और आके कहन लगा जनाब मैनू एक मन इश्क दा चाहिए। अल्लाह। तो आपने इरशाद फरमाया अशके हो अशके और उसके बाद आप चावल तनावल फरमा रहे सन। अब फरमाया मुँह खोलो उन्हें मुँह खोलिया तो आपने एक चावल वो मुँह च रखिया वो नाल ही मदहोश हो गया। किबला पीर साहब ते वजदानी कफ़ीयत तारी हो गई और आप फरमाते ने कमली दुनिया रीस करींदी मेरे डोले। वाह क्या ये इब्तदा सी
और मैं फिर उस ये जगह सन 76 1976 वही फिर मैं उस जगह ਨੂੰ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਨਾਰ ਕਰਮ ਬਣਾ सुभान